हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि द टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। ठीक है, कंप्यूटर जो वर्ड होता है ये किससे डिराइव किया गया है, किस टाइप के वर्ड से डिराइव किया गया है। तो कंप्यूटर जो टर्म है ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। ठीक है, वो लैटिन वर्ड कौन सा है जिससे कंप्यूटर डिराइव किया है, तो ये हो गया कंप्यूटरे। ठीक है, कंप्यूटरे। तो कंप्यूटरे से ही कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो कंप्यूटरे एक लैटिन वर्ड है। अगर इसको मीनिंग समझेंगे कंप्यूटर का क्या हुआ, तो कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है, टू कैलकुलेट मतलब कैलकुलेशन करना, टू काउंट गिनती करना, टू सम अप मतलब जोड़ करना। ठीक है, और हम जनरल तौर पर कहें थिंक टुगेदर, एक साथ सोचने का जो काम करता है ये कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, तो ये किससे हुआ, लैटिन वर्ड से डेवलप हुआ है। ठीक है, तो यानी कंप्यूटर क्या करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर एक डिवाइस है जो कंप्यूटेशन को परफॉर्म करता है या कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म्स कंप्यूटेशन, हम यही बोलेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लैटिन वर्ड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ द डिफरेंस इंजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो है दो इंजन बनाया गया था, पहला हो गया डिफरेंस इंजन और दूसरा क्या हो गया, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, दोनों में अगर डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस इंजन जो है ये एनालिटिकल इंजन के कंपैरिजन में ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, ये जो है कैसे परफॉर्म करता है डिफरेंस इंजन, ये डिफरेंस इंजन जो है मैथमेटिकल जो है प्रिंसिपल पर काम करता है, कौन सा, फाइनाइट डिफरेंस पर। ठीक है, ये डिफरेंस इंजन काम करता है। और ये जो है डिफरेंस इंजन केवल एडिशन को परफॉर्म करता है, यानी कि ये सिर्फ एक ही मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। लेकिन ये जो एनालिटिकल इंजन है चार ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, प्लस माइनस गुना भाग। इसलिए डिफरेंस इंजन के तुलना में एनालिटिकल इंजन क्या है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और ये जो है डिफरेंस इंजन के तुलना में क्या है, ज़्यादा स्लो भी है। स्लो कौन है, एनालिटिकल इंजन है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कौन आसानी से सॉल्व कर सकता है, ये डिफरेंस इंजन जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकता है। यानी अगर दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो कौन सा बेहतर है, डिफरेंस इंजन बेहतर है। और दोनों का खोज कौन किया है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये एलन ट्यूनर क्या है। ठीक है, अगर हम मॉडर्न कंप्यूटर की बात करते हैं, ठीक है, तो कौन सा नाम आएगा, या कंप्यूटर साइंस की बात करें या मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें तभी एलन ट्यूरिंग जो है इनका नाम लिया जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, एलन ट्यूरिंग। मॉडर्न कंप्यूटर कौन हो गया, एलन ट्यूरिंग। लेकिन फादर ऑफ जो है कंप्यूटर की अगर बात करें, फादर ऑफ कंप्यूटर तो कौन होगा, चार्ल्स बेबेज होगा। ठीक है, या कंप्यूटिंग की बात करें या कंप्यूटर की बात करें तो फादर कौन होगा, चार्ल्स बेबेज। लेकिन जैसे उसमें मॉडर्न लगा दिया जाएगा, मॉडर्न कंप्यूटर, तो हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज हो गया। ठीक है, और फादर अगर कंप्यूटिंग भी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि हु इज़ द कंप्यूटर साइंस। देखिए अब ये कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा है या फिर अगर बोलता कि मॉडर्न कंप्यूटर का, ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर का, तो इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा अब, एलन ट्यूरिंग। तो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन होगा, एलन ट्यूरिंग होगा। और मॉडर्न कंप्यूटर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, एलन ट्यूरिंग होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, क्योंकि एलन ट्यूरिंग ने जो है क्या मॉडर्न तौर पर डेवलप किया, ये जो है एल्गोरिथम और कंप्यूटेशन को जो परफॉर्म करने का तरीका है ये एलन ट्यूरिंग ने खोजा था। ठीक है, इसलिए जो मॉडर्न कंप्यूटर का जो विकास हुआ एलन ट्यूरिंग के द्वारा हुआ। लेकिन बेसिक जो फादर हैं वो चार्ल्स बेबेज ही हैं। समझ में आ गया। देखिए इसमें एक है, इसके अलावा और अगर पहला जो पूछा जाए कि पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन है, तो उसका नाम क्या है, इनायक। जो हम काम करने लायक जो है बनाया गया था, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर इनायक हो गया। लेकिन अगर बोला जाए जिसमें फर्स्ट टाइम जो है इंस्ट्रक्शन को डाला गया था,
ठीक है। और जो डेटा जो है मेमोरी में डाला गया था वो कौन सा कंप्यूटर है, हो गया एडसेक, ठीक है, एडसेक। तो एडसेक जो है फर्स्ट कंप्यूटर है जिसमें इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया गया था और डेटा को जो है मेमोरी में डाला गया था, ठीक है। अगर डेटा और मेमोरी की बात की जाए, मेमोरी में डेटा के डालने की या फिर इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का उसके मेमोरी में, तो किसका नाम आएगा, एडसेक का नाम आएगा। और जो पूरी तरह से मार्केट में उतर गया, जो अगर बोलें तो कमर्शियली जिसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया, जो कमर्शियल कंप्यूटर है, जो क्या हो गया, यूनिवैक, यूनिवैक 1। यूनिवैक 1 जो है फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर है जिसको बहुत सारे नंबर्स में जो है इसको मार्केट में उतारा गया था। एडसेक क्या हो गया, एडसेक जो है पहला कंप्यूटर है जिसमें मेमोरी में उसके इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया गया और डेटा भी जो है मेमोरी में डाला गया था। और इनायक जो है फर्स्ट अगर जनरल पर्पस कंप्यूटर बोला जाए तो इनायक ही था, ठीक है। नेक्स्ट अगर आते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का अर्थ क्या हो गया, छोटा कंप्यूटर जिसको हम किसी स्कूल, घर या स्मॉल बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। इसको डिफरेंट नाम से ही बोलते हैं, कभी कभी इसको डायरेक्ट पीसी भी बोलते हैं, लैपटॉप भी बोलते हैं, ठीक है। घर पर जो डेस्कटॉप होता है उसका भी यूज़ ठीक करते हैं ये घर पर, इसको भी पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। और जनरली हम कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसका जो फादर, अगर पर्सनल कंप्यूटर का जो फादर है वो किसको कहा गया, तो पर्सनल कंप्यूटर का फादर किसको कहा जाता है, हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को, ठीक है। जो पर्सनल यूज़ किया गया, पर्सनल जो वर्ड यूज़ किया गया है कंप्यूटर के साथ में, ये हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट के द्वारा जो है किया गया है, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कि अ सीपीयू कंटेंस क्या है, कार्ड रीडर एंड प्रिंटिंग डिवाइसेस, एनालिटिकल इंजन, अ कंट्रोल यूनिट, और दूसरा क्या हो गया, अ कंट्रोल यूनिट एंड एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सीपीयू मतलब क्या हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो है कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसी के अंदर जितने भी प्रोसेसिंग वाला काम होता है इसी के अंदर होता है, ठीक है। इसलिए अगर सीपीयू का डेफिनेशन पूछेंगे तो सीपीयू क्या होता है, एक कंट्रोल सेंटर होता है कंप्यूटर का, ठीक है। इसीलिए इसको जो है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। इसका कंप्यूटर का जो है इसको ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है मेनली 3 जो है पार्ट शामिल होता है। पहला हो गया एएलयू, जिसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुना हो गया, भाग हो गया, या फिर इसके अलावा जितने भी कंपैरिजन वाला चीज़ होता है उसको भी किया जाता है, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसको इन सभी को जो कंपैरिजन जो होता है ये भी एएलयू के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो टर्म होता है इसको क्या बोलेंगे, दूसरे टर्म जो होता है इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल यूनिट। एक तो एएलयू हो गया और दूसरा क्या हो गया, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस को किस तरह परफॉर्म करना है ये कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। जितना भी ऑपरेशंस होता है कंप्यूटर में उसका कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, ये कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि जो डेटा को हमने भेजा है और या इन्फॉर्मेशन करें तो एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाएगा उसका कंट्रोल कौन करता है, ये कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। इसके अलावा कि इसमें क्या होता है, रजिस्टर्स होता है बहुत सारा, एक रजिस्टर नहीं होता है, बहुत सारा रजिस्टर्स होता है। ये भी जो है सीपीयू का ही पार्ट है। रजिस्टर क्या करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो है क्या चीज़ चाहिए, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन नीड्स टू बी स्टोर्ड टेम्पोरली, ठीक है। मतलब क्या है, इस रजिस्टर्ड में क्या होता है, हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तभी जो डेटा और इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर करेंगे इस रजिस्टर में वही मेरा प्रोसेस होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो ये जो हो गया क्या कहला गया, रजिस्टर कहला गया, ठीक। नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यूज़र और जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना,
यानी कि जो ये एप्लीकेशन ये क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है? सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये क्या हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। इसके बिना जो है काम नहीं चल सकता है, ठीक। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र के बीच में का जो प्लेटफॉर्म है वो क्या होता है यूज़र इंटरफेस कहलाता है। ये जो है यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का जो है एक पुल है, ब्रिज है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है गूगल खोलना है, ठीक है। तो डायरेक्टली गूगल का क्या है कि यहाँ पर ये जो सिंबल आता है ये क्या है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। आइकन जो है ये किस तरह है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जस्ट हम आइकन प्रेस करते हैं और फिर गूगल का जो है वो प्लेटफॉर्म खुल के आ जाता है, जो टाइप करते हैं वो सर्च देता है। इसके लिए हमको प्रोग्रामिंग करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये जो है इसको कहलाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, इसका सही आंसर क्या होगा यूज़र इंटरफेस या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है जैसे इंटरप्रेटर होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर को जो कंप्यूटर में बोलते हैं ये इंटरप्रेटर बोलते हैं, और दूसरा क्या हो गया कंपाइलर बोलते हैं, ठीक है, कंपाइलर। तो इंटरप्रेटर क्या होता है, ये दोनों जो है ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लेकिन डिफरेंस क्या है लाइन बाय लाइन अगर करता है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट अगर लाइन बाय लाइन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उस लैंग्वेज ट्रांसलेटर को क्या बोलते हैं इंटरप्रेटर बोलेंगे। ये लाइन बाय लाइन जो है ट्रांसलेट करता है, लेकिन अगर एक साथ जितने भी लाइन्स है सबको एक साथ जो है ट्रांसलेट कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं कंपाइलर बोलते हैं। अब किस में ट्रांसलेट करना है, जैसे किस में ट्रांसलेट करना है इसको, जैसे जो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में इनपुट दिए, इनपुट जो देते हैं वो क्या हाई लेवल लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग होता है, लेकिन कंप्यूटर जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर तो समझेगा नहीं, कंप्यूटर किसको समझेगा मशीन लैंग्वेज को, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में कंप्यूटर समझेगा। तो ये क्या हो गया मशीन लैंग्वेज हो गया, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में मशीन का जो लैंग्वेज होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट काम करने का काम करता है वो कौन लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अगर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को जो है ट्रांसलेट किया जाएगा तो वो क्या कौन करेगा इंटरप्रेटर करेगा, पूरे प्रोग्राम को सेलेक्ट करके एक बार उसको ट्रांसलेट करने का काम कौन करेगा कंपाइलर करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है द फर्स्ट कंप्यूटर्स वेर प्रोग्राम्ड यूजिंग अ, जब फर्स्ट प्रोग्राम जो कंप्यूटर है उसको प्रोग्राम किस लैंग्वेज के द्वारा जो है किया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो जो पहला कंप्यूटर था उसको प्रोग्राम किस लैंग्वेज के द्वारा किया गया था, इसका सही आंसर होगा मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज और कुछ नहीं होता है, जो मशीन लैंग्वेज को समझता है यानी कौन सा बाइनरी नंबर को समझता है मशीन, ठीक है, बाइनरी नंबर को, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। तो पहला जो कंप्यूटर किया गया था प्रोग्राम वो बाइनरी नंबर के थ्रू ही किया गया था। इसको जो है कभी कभी क्या बोला जाता है इस मशीन लैंग्वेज को, और कंप्यूटर कोड यानी कि इसको जो है, और दूसरे टर्म में किस तरह बोलते हैं इसको जो है, या तो हम कंप्यूटर कोड बोलेंगे, ठीक है, कंप्यूटर कोड भी कहा जाता है मशीन लैंग्वेज को, या फिर ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, इसको बोलते हैं मशीन कोड बोलेंगे, मशीन कोड भी बोल सकते हैं, मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर कोड भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट कोड जनरली जो है ऑब्जेक्ट कोड बोला जाता है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको मशीन सोर्स कोड भी बोला जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज को जो है सोर्स कोड भी बोला जाता है, लेकिन जो कंप्यूटर भाषा समझता है उसको जो है या तो मशीन लैंग्वेज कहेंगे, या तो कंप्यूटर कोड बोलेंगे, या ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो मान लीजिए ये कंप्यूटर 1 है, ये कंप्यूटर 2 है, बहुत सारे कंप्यूटर है, कंप्यूटर 3 है, कंप्यूटर 4 है, ठीक है। तो इन सभी कंप्यूटर को
बहुत सारे तरीके से हम जोड़ा जा सकता है, ऐसे ऐसे जैसे करें। तो कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए जो है क्या हुआ, ये एक मेथड हुआ जिसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है नेटवर्क, एक्चुअली में ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जो इन्फॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से जो है दूसरे कंप्यूटर में डालता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके थ्रू जो है फाइल को, डेटा को या अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक हम भेज सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। एक कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर के साथ जोड़ना, इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग कहा जाता है। नेटवर्क जो होता है जनरली 4 प्रकार का होता है। ठीक है, नेटवर्क जनरली कितना होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, ठीक है, नेटवर्क जो होता है ये 4 टाइप होता है। पहले क्या हो गया, लैन, इसको क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। यानी ये जो है एक रूम के अंदर ही एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से वायर के थ्रू जो है जुड़ा रहेगा या ब्लूटूथ के थ्रू जुड़ा रहेगा। तो ये जो है एक ही बिल्डिंग के अंदर होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा क्या हो गया, पैन हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये भी लगभग लैन टाइप का ही है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, यानी एक ही रूम के अंदर जो है ये भी होता है। ठीक है, ये मैन हो गया। ये क्या हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसको जो है एक शहर से दूसरे शहर या एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक जो है हम जोड़ने के लिए इसको यूज़ करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दूसरा हो गया वैन हो गया, इसको जो है इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसको ग्लोबली हम जो है पूरे दुनिया में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क को। ठीक है, जोड़ने के लिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें और टर्म है, कुछ टर्म है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे पेरिफेरल्स क्या होता है, ये जो पेरिफेरल्स होता है ये क्या होता है, ये पेरिफेरल्स क्या होता है, मान लीजिए ये कंप्यूटर है, इसमें जो भी एक्सटर्नल डिवाइस जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल बोलते हैं। जैसे माउस क्या होता है, यहाँ पर एक क्या होता है कि जो भी डेटा को पॉइंट आउट करने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं, ये एक्सटर्नल डिवाइस है, तो ये भी क्या हो गया, पेरिफेरल्स हो गया। इसमें इंटरनेट का यूज़ करने के लिए हम मॉडेम का यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या हो गया, पेरिफेरल डिवाइस हो गया। ठीक है, तो मॉनिटर एंड प्रिंटर अगर यूज़ करते हैं तो वो भी क्या हो गया, पेरिफेरल हो गया। कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो वो भी क्या हो गया, पेरिफेरल्स हो गया। ठीक है, डेटा एंट्री के लिए जो भी यूज़ किया जाएगा वो क्या हो गया, पेरिफेरल्स हो गया। तो इसमें जो है पेरिफेरल्स का मतलब इनपुट डिवाइस भी हो जाएगा और आउटपुट डिवाइस भी हो जाएगा। डेटा एंट्री के लिए जो हम काम करते हैं, डेटा को एंटर करने के लिए, वो इनपुट डिवाइस हो गया, और जिससे आउटपुट निकलता है वो मेरा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। जैसे प्रिंटर हो गया आउटपुट डिवाइस। तो ये दोनों जो क्या करेगा, ये दोनों जो है किसके अंदर आएगा, ये पेरिफेरल डिवाइस के अंदर आएगा। ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइस का बस इतना मीनिंग याद रखना, जो भी एक्सटर्नली हम यूज़ करते हैं उसमें उसको कहेंगे पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि codes entries which are used to gain access to a computer system is called, जो कोड एंट्रीज होता है विच आर यूज टू गैन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। मान लेते हैं कोई कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। अब इस कंप्यूटर सिस्टम को किसी अन्य आदमी के द्वारा यूज़ ना किया जाए तो इसमें जो है एक्सेस जो है करने के पहले कोड डालना ज़रूरी होता है। ये जो है जब इसका जो यूज़र है अगर ये चाहे तभी होगा। मान लीजिए इसमें कोई भी कोड नहीं लगाया गया है तो सभी को इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें कोई पासवर्ड डाल दिया गया है तो उस पासवर्ड को डालने के बाद ही ये सिस्टम खोल सकेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, पासवर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, पासवर्ड।